रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने आज जलसे के मुतल्लिक सुना होगा, खान साहब ने जलसा किया जी। बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा जलसा खान साहब का फैसलाबाद में, एक जो है ना बहुत बड़ा जलसा, खाली छोटा जलसा नहीं। खान साहब ने माशाल्लाह नया काम पकड़ लिया कि जी जलसे स्टेडियम में करने के। एक सादे जलसे उनके मान नहीं होते, फिर स्टेडियम में कर लेने की वजह से जो सामने वाले मुखालफीन है PDM है, उनको जो है ना यही मुसीबत पड़ गई है कि ये पूरे कैसे करे बंदा। तो हालांकि जी पाकिस्तान इंडिया मैच था आज, और पूरे पाकिस्तान को मैच जीतने पे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा मैच था, इंडिया बहुत अच्छा खेला, और जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी जो है ना जिम्मेदारी अदा की है बहुत अच्छा रहा। बाकी मैच में एक टीम जीतती है, एक हारती है। जीतने वाली टीम को हमेशा से खुशी होती है और हर एक की ख्वाहिश होती है उसका मुल्क जीते, और वही पाकिस्तान ने आज किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त। एक दफ़ा फिर मुबारकबाद जी। अब आते हैं जलसे की तरफ। इस मैच के बावजूद इतनी बड़ी तादाद, जो कि मैच पाकिस्तान इंडिया होगा तो जी किसी की भी नहीं सुनता, इवन घर वालों की नहीं सुनते कि घर के लिए जो ना वो सालन बनाने के लिए कोई चीज़ लानी हो तो वह तब नहीं निकलती घर से बाहर, लेकिन जलसे के लिए खान साहब के लिए बाहर आ गई। उसमें खान साहब के जलसे का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं जी। खान साहब ने बातें की क्या उस जलसे में। आज एक टाइम आया जिसमें खान साहब जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में और एग्रेसिव नज़र आए, लेकिन खान साहब ने जलसा शुरू किया जी। उससे फैसलाबाद का उन्होंने जो सिचुएशन थी 2018 में जब वो आए हैं, उससे पहले फैसलाबाद की क्या सिचुएशन थी, बेरोजगारी क्या थी, जैसे लूम्स बंद हो रही थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, लेकिन प्रॉपर्टी का काम थोड़ा बहुत चल रहा था। मतलब लैंड माफिया, उनका कहने का मतलब था कि वो एक्टिव था। फिर उन्होंने बताया 2018 के बाद जब हम आए तो किस तरह हमने जो है ना काम किया, उसके बाद सनत पे किया काम, और एक टाइम आया वाकई कि जब आपको लेबर फैसलाबाद में काम करने के लिए मिलती, अपनी 100% कैपेसिटी पे इंडस्ट्री फैसलाबाद की चलना शुरू हो गई। उन्होंने ये भी कहा जी कि उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है वो फैसलाबाद को कहा जाता है इंडस्ट्री की वजह से। तो वो जो है अगर बैठ जाता है, इंडस्ट्री बैठ जाती है, तो मुल्क को क्या नुकसान होते हैं उसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया। फिर दूसरा उन्होंने जी एक चीज़ ये की कि हमने हमारे अब के जो एजेंडा में मेन 3 काम जो हैं वो उन्होंने बोले, बारिशों को भी सामने मद्देनज़र रखते हुए, ख़ास तौर पर सैलाब की सूरत हाल की वजह से, कि एक तो सबसे पहले हम आएंगे तो जो डैम्स पे काम कर रहे थे वो करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे और ज़्यादा डैम्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ये प्लान का उनका हिस्सा। दूसरा जो मौसमी तब्दीली है उसके हवाले से उन्होंने जो है ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से किया कि उसके लिए हमें दरख्त वगैरह, जो 1 बिलियन सुनामी ट्री था उसके प्रोजेक्ट का उन्होंने कहा कि उसके हवाले से हम और काम करेंगे, जैसे कि पहले किया उसको ही उन्होंने एक्सटेंड करने के हवाले से बात की कि उसी तरह का काम दोबारा करेंगे। तीसरा जो उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से, जलसे के हवाले से उन्होंने चीज़ की, तीसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो ये निज़ाम है निकासी का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसको बेहतर करेंगे। जो नाले, नदी नाले कराची के हवाले से स्पेशली उन्होंने कहा कि जो बंद हैं बेसिकली जो उस पर दरिया सिंध पे वो बंद हैं, या जो बाकी जगहों पे काम होने वाला बलूचिस्तान वगैरह का, ओवरऑल वो बात कर रहे थे कि उस पर आके हम खास तवज्जो देंगे ताकि हम इन चीज़ों से दोबारा बच सकें। तो ये उन्होंने इस हवाले से किया। टेलीथॉन का उन्होंने बोला कि तो नेक्स्ट इतवार का उन्होंने बोला कि जी टेलीथॉन करेंगे और फिर एक दफ़ा जो है ना पैसा इकट्ठा करके दिखाएंगे। बड़े पुरज़्म नज़र आए, और पाकिस्तान के लिए पैसा आना है, कोई भी इकट्ठा करे तो हमारी दुआ है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के लिए पैसे आए, अवाम के लिए। पाकिस्तानी भेजते हैं, कोई बाहर के बंदे यानी कि गैर तो भेजते नहीं हैं। खैर गैरों ने भी भेजी। अभी आपका जो है जर्मनी से और बाकी जगहों से जहाज़ वगैरह उतरे हैं इमदाद के, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल खान साहब के जलसे के हवाले से सिर्फ बात करते हैं। वो उन्होंने बात की जी टेलीथॉन के हवाले से कि नेक्स्ट जो है संडे को इंशाल्लाह टेलीथॉन करेंगे दोबारा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना बात की IMF का, समझाया आवाम को बेसिकली, क्योंकि खान साहब अगर फैसलाबाद जलसा कर रहे हैं सिर्फ फैसलाबाद को तो नहीं बता रहे, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद में है तो उस जलसे से पूरे पाकिस्तान को उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो व्यूअर्स हैं, कि बेसिकली IMF है क्या। IMF को उन्होंने बताया ऐसे कि जैसे एक आलमी बैंक होता है, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आलमी बैंक से लेते हो, फिर वो उसको जो है ना कैसे वो किन शराइत पे देता है, उसके हवाले से उन्होंने थोड़ा प्रोसीजर बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि इन्होंने IMF से खर्चे करने के लिए जो पैसे लिए हैं या जो शराइत दी हैं, उस हवाले से भी मजीद बिजली, पेट्रोल और डीजल वगैरह महंगा होगा। एक बहुत मजेदार चीज़ है जी, जहां खान साहब पेट्रोल का नाम लेते हैं, अभी दूसरा लफ्ज़ नहीं बोलते, किसी भी जगह में पाकिस्तान में जलसा हो दूसरा नाम डीजल का लोग शोर डालना शुरू कर देते हैं कि जी डीजल का। 2-3 मौक़ों पे ऐसे हुआ जब खान साहब ने नाम पेट्रोल का, बिजली का, पेट्रोल का नाम लिया, वहाँ साथ पूरा आवाम जो है वो क्राउड जो है वहाँ पे डीजल का शोर डालने लग पड़ी। यानी कि आप इन लोगों से इजहार का तरीका, PDM से इजहार का तरीका लोगों का देखें कि उनके दिल की सिचुएशन, उनकी हालत क्या, और वो कैसे इनको जो है ना वो याद करते हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने अपना बताया जी कि हम भी IMF पे थे प्रोग्राम में, तो हमने कैसे डील किया। हमने समझाया कि हम अपनी सनतें जो है ना वो उसको तरक्की देंगे, मुआशी तरक्की करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और तब देंगे। एक अच्छा मंसूबा था, और इंशाल्लाह किसी दिन इस पर भी वीडियो करेंगे कि जो खर्चा होता है, जो आप कर्ज लेते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। एक किस दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिटेल में इस पर भी हम लोग डिस्कस करें। फिर उन्होंने बात की जी कि चोरी खत्म की गई, जो नवाज शरीफ वगैरह की चोरी, जिस तरह एक वो उनका था सिलसिला, ये हुकूमत में आए तरक्की, मुआशी तरक्की, मुल्क की तरक्की, तो इनका टारगेट नहीं था। 1100 अरब रुपए की जिस तरह इन्होंने जो है ना वो आते ही करप्शन अपनी खत्म की, उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने जो है ना चोर खानदान बोला जी, दो किस्म के जो दो खानदान चोर हम पे जो है ना वो मुसल्लत हुए हैं, एक जरदारी का और एक नवाज शरीफ का। कट्टा खोल दिया पकड़ के कि जब उन्होंने मरियम नवाज की वीडियोस चला दी। एक मैं आपको यहाँ पे बात करता चलूँ, फैसलाबाद का जलसा खान साहब ने फैसलाबाद के स्टाइल में किया। जिस तरह वो बीच में मजाक करते रहे या जिस तरह वो वीडियोस चलाते रहे और सारा काम करते रहे, उन्होंने वाकई आज लगा कि वो जलसा फैसलाबाद में कर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा आवाम की तरफ से उस पर रिस्पॉन्स रहा कि कैसे जो है ना वो मरियम नवाज मानती नहीं थी, यानी कि हर एक की वीडियोस वो चलाते रहे साथ के साथ, कैसे मरियम नवाज मानती नहीं थी। फिर जब खुली हैं सारी चीज़ें तो फिर उसका भाई माना। फिर उसके बाद जो है ना वो कैसे मरियम नवाज ने अपने दादे पे मरहूम पे डाल दी। वो चलाने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्पीच चला दी कौमी असम्बली में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मेरा बाप तो एक गरीब आदमी था। उस पर उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं, मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद की टोन पे उन्होंने पूछा कि जी पता नहीं इसका दादा वही था। तो मतलब कहने का वही कि वो इनडायरेक्टली वो बात कर गए कि जो मोस्टली की जाती है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा बाप अमीर था, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा बाप गरीब था। तो वो बंदे बात करते हैं ना कि भाई इनका पता नहीं क्या सिस्टम है, एक का बाप अमीर था एक का बाप गरीब था, हालांकि हैं दोनों सगे भाई। तो इस तरह की एक इनडायरेक्ट उन्होंने वो बात की उसके हवाले से। फिर जो है इस जलसे में उन्होंने पहले पूरा एक टाइम लगाया नवाज बरादरी पे, पूरा नवाज शरीफ फैमिली पे पूरा लगाया कि ये क्या करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब को लिया। फिर जरदारी साहब के जो उनके सारे सिस्टम थे कि जिस तरह उन पे परवेज मुशर्रफ के दौर में पर्चे खुले स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स के, फिर जब जो है वो इन्हीं पे ही NRO मुशर्रफ साहब ने दिया, जब कार्रवाई शुरू हुई है तो फिर NRO दिया। और फिर NRO देने के बाद जब ये सदर बने जरदारी साहब, कैसे इन्होंने अपना जो है ना सफारतकार भेजा और वो जो उसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस थे वो मांगते रहे। और ये बाहर की यानी कि मीडिया की रिपोर्ट ही है, पाकिस्तान की अपनी नहीं है, कि कैसे वो भी वीडियोस चलाई सारे उन्होंने एविडेंसेस की कि वो उन्होंने कैसे मांगते रहे। फिर उसको लीगली, क्योंकि आप जब भी कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, कोई पेपर सबमिट करवाते हैं या वापस लेते हैं, तो उसकी आप रिसीविंग देते हैं कि एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने पेपर ले लिए या आपने जो है ना डिपॉजिट करवा दिए। तो वो किस तरह सफारतकार जो थे, क्या नाम है उनका, शमसुल हसन साहब कैसे जो है ना वो मिल के कोशिश करते रहे कि डॉक्यूमेंट्स ले लें, लेकिन लीगल तरीके से प्रॉपर ना लें, रिसीविंग ना दें। फिर उन्होंने इन चीज़ों को, दोनों बरादरियों को बार बार खुला डुला एक्सपोज करने के बाद उन्होंने बात की फौज के हवाले से कि ये आखिर चाहते क्या हैं। जो खोल के इन्होंने अवाम के सामने रखा, मसलन कहना तीनों सुनाना नून सुना, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ही रहे थे कि ये बरादरियां हैं जिनको आप लाना चाह रहे हैं। फिर बड़ा गुस्से में उन्होंने खिताब किया ये चीज़ें की कि भाई इन लोगों को आप हमारे पे लाना चाह रहे हो, जिन्होंने आते ही सिर्फ अपनी करप्शन खत्म की, मुल्क का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं अभी तक उसके लिए किया। 4-5 महीने में महंगाई का रेट्स ये वो बताया कि ये दोनों सिर्फ रहना इसलिए चाहते हैं कि हम अगला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो हम अपनी मर्जी से लाएं। और वो साथ उन्होंने देखें बड़ी एक अभी एक चल भी रहा है कि जी फौज में तफरीक की उन्होंने जो है ना खान साहब ने कोशिश की है ये वो, फिर काट के क्लिप चलाया जा रहा है। जबकि खान साहब ने कहा है कि ये चाह रहे हैं लेकिन फौज अपने पैटर्न के हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से करे, वो इनका डर बताया उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा इनका मकसद है। तो वो अब उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, उस पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में टोटल बात करेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है और ये लोग अब कर क्या रहे हैं और इनकी वजह क्या और आगे होने क्या जा रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी 20 साल से एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, जब मैं आया हूं तो ये इकट्ठे होकर बैठ गए कि किसी तरह अपने आप को बचा लें, अपनी फैमिली अपने पैसे को बचा लिया जाए। फिर उसके बाद जो है जी उन्होंने हवाला दिया जो स्टैब्लिशमेंट को हम आपको कह रहे हैं कि वो बताने के। फिर उन्होंने बताया डॉन लीक्स किसने की, मेमोगेट किसने किया, यानी कि जरदारी ने, नून लीग ने, इन लोगों ने किया। यानी कि इनडायरेक्टली वो बता रहे थे कि जी आपके जो सगे बन रहे हैं आपके सगे नहीं है, ना माजी में कभी थे ना आगे चल के होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना आखिर में उन्होंने आवाम से पूछा कि भाई आप रेडी हो, मैं कॉल अगर दूंगा तो आप रेडी हो। जैसे कि अवाम पुरजोश है, उन्होंने इलेक्ट्रीफाई की हुई है, कौम पूरी चार्ज की हुई है। उन्होंने अंदिया दिया कि कॉल देंगे तो चलेंगे, उन्होंने कहा जी चलेंगे, जैसा कि नजर आ रहा है। यानी कि वो बार बार अब अपने जलसों में कॉल देने के लिए इस्लामाबाद की वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। फिर जो है जी उन्होंने
इनकलाब का बताया, जो सबसे बड़ी चीज़ है। ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि खून खराबे की इमरान खान बातें कर रहा है। खान साहब ने आखिर में ये बताया कि इनकलाब दो किस्म का होता है, एक जो इमाम खुमैनी लेके आए खूनी इनकलाब होता है, और दूसरा इलेक्शन के थ्रू होता है, इनको बाहर फेंकने का जालिम हुकूमत को। और उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम इलेक्शनों के थ्रू इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंकेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत सारे मैसेजेस थे इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्पेशली, और फिर जो बैक एंड पे चल रहा है वो खान साहब ने जो है ना माइंड गेम्स के हिसाब से वो इनको सारों को मैसेज जो है ना वो आगे फॉरवर्ड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं। जो हालात बैक एंड पे चल रहे हैं, दब के चल रहे हैं, उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।